आज एसी खराब हो गया तो पंखा चला के आज आपकी क्लास बना रहा हूँ। सोचा था कि कुछ क्लास को डिले कर दे, बट क्योंकि माहौल बन गया है, सब लोग रेडी हो, तो आज ही एसी खराब होना था। आंधी वांधी आ गया, तूफान आ गया, पता नहीं क्या हो गया, एसी हमारा पहले ही घर के अंदर ही घूम गया, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा कल तक। बट आज की क्लास हम ऐसे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग अपनी एनर्जी मेंटेन रखना। मैं अपनी एनर्जी मेंटेन रखूंगा, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं मेंटेन रख लेता हूँ, अपने आप पढ़ाने की आदत है मुझसे। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री की। सब लोग रेडी हो जाओ, कुछ नहीं लिखना क्लास के टाइम, कुछ नोट नहीं करना है, क्लास के बाद जो भी करना कर लेना, कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। क्लास के टाइम कुछ नोट नहीं करना, कॉपी किताब बंद, आंखें खुली हुई, कान खुली हुई और मुंह बंद, ये देख के आपको सामने क्लास को देखना है कंटिन्यूटी के साथ। इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा। मुझे हिस्ट्री पढ़ाने से ज्यादा हिस्ट्री घुमाने में मजा आता है, आपको उठा के उस पीरियड में ले जाने में मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी खुद पढ़ता था उसी हिसाब से चीजों को सोचता था, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को पकड़ेंगे तभी हम पकड़ पाएंगे कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। हिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो चीजें अगर हमें पता है तो हम जैसे कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपकी पोस्टिंग होती है उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कल्चर फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलर ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर फूड लोग खाते हैं, तो आपको हिस्ट्री अगर नहीं पता है तो आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों है, और हो सकता है गलत डिसीजन ले लो। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 की आज हम बात करेंगे। सारी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की यहाँ कंप्लीट कराई जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना है, फ्री में क्लासेस यहीं हुआ करेंगी। हमारा एक कैटलिस्ट एनसीईआरटी का ग्रुप है, उसका लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें डिटेल्स, क्लास के नोट्स क्लास के बाद अपलोड हो जाया करेंगे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपलोड होंगे, जिससे सीरियस स्टूडेंट जो क्लास अटेंड करें उन्हीं को वो नोट्स मिल पाए। क्योंकि हमारा एम ये है कि हम भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो नीडी है, जो ज्यादा पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते इधर उधर, जो लोग लाखों रुपए मांग रहे हैं, वो लोग यहाँ आराम से पढ़ लें। इसके अलावा अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तो हमारा वो भी कोर्स है बहुत ही नॉमिनल फीस में 16,000 से 28,000 में आपको 5 साल तक का, 16,000 का 1 साल, 18,000 का 2 साल, ऐसे करके हमने बनाया। उस पर प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी का 250 का, बाकी 2-3 हजार के सारे एग्जाम्स के, डिफेंस के भी, तो अगर चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो यहाँ पे मैं कराऊंगा। आपका बेस, आपका कॉन्सेप्ट 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी का कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं बना दूंगा, कभी भूलोगे नहीं। ये क्लास पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ चीजें आपके दिमाग में चिपकती चली जाएंगी परमानेंट। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि क्लास पढ़ने के बाद चीजें कैसे मैं चिपकाता हूँ दिमाग में, है ना। आज हम बात करेंगे क्लासेस एनसीईआरटी की। एक चीज आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई है, बहुत सारी चीजें बदली। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग अलग अलग चीजें यूज करते थे। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं था, फिर मोबाइल आया। पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में जाओगे, लोग टांगे पे सफर करते थे, उसके बाद लोग अब गाड़ियों में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं। आने वाले टाइम पे आदमी खुद ही सफर करने लग जाएगा, काफी लोग अभी सफर करते हैं, बाकी खुद उड़ने लग जाएगा, मतलब सफर वाला सफर नहीं, वो भी काफी लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई है। खाने की चीज बदली है, कपड़े पहनने का ढंग बदला है, बट जो भी चीजें बदली है उन सब चीजों के बदलने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई रीजन रहा है। हम बेसिकली हिस्ट्री के अंदर वो कारण, वो रीजन, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें चीजें समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आज जो भी कोई इंसान कोई चीज कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप बहुत ही परेशान फैमिली बैकग्राउंड में रहे हो, तो आपकी नेचर वैसी बन जाएगी। इट मींस दैट आप पास्ट से इंसान का प्रेजेंट और इंसान की फ्यूचर में जो एक्टिविटीज वो करने वाला है वो आप जज कर सकते हो। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें काफी चीजें इवोल्यूशन के बारे में बताती है। पहला जो चैप्टर है हिस्ट्री का, जो क्लास 6 एनसीईआरटी के अंदर हम समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बोलूंगा, तो आपको दोनों लैंग्वेज में चीजें समझ में आएंगी। वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, कहां, हाउ कैसे, और व्हेन कब। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये 4 चीजें यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ते हैं चैप्टर 1 में। किसकी? क्लास 6 एनसीईआरटी के। मैंने आपको बताया टाइम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बदला है, बिल्कुल बदला है। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस हुई है। तो हिस्ट्री जो है वो टाइम के साथ होने वाले इन चेंजेस को हमें बताता है, क्यों हुए ये चेंजेस, और हम क्यों पढ़ते हैं इन चेंजेस को, कि अगर वो चेंज किसी अच्छी तरीके से हुआ है तो हमें आज पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा लड़ाई करने जाता है। अब एक मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा। एक किंग था, वो एक जगह अटैक करने गया, वो कंफ्यूज किंग कहलाता था। तो वो कंफ्यूज किंग का फंडा क्या था, वो लड़ाई करने गया, उसने अपना पूरा सेटअप उठाया, सारे लोगों को बोला चलो लड़ाई करने चलते हैं। बीच रास्ते में कंफ्यूज हो गया, उसने कहा चलो नहीं लड़ाई करेंगे, वापस चलते हैं। तो उसके इस डिसीजन की वजह से उसके जो लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे थे, उनका भरोसा उसके ऊपर से उठ गया, ये तो बीच में से वापस हो लिया। तो उससे हमें समझ में आता है कि हम जब कोई डिसीजन ले अपनी लाइफ में, तो उस डिसीजन पे हमें टिके रहना चाहिए। अदरवाइज जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से भरोसा छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको हिस्ट्री से
आज की चीजें कैसे चलानी है, वो गलतियां रिपीट ना हो, वो हमें समझ में आती है। हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, क्या सच्चाई है वो समझ में आता है, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, कल्चर में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या चेंजेस आए, हमें बहुत कुछ समझ में मिलता है। तो हिस्ट्री हमें यही सब चीजें सिखाती है और इन चेंजेस को बोला जाता है टेम्पोरल चेंजेस या वेरिएशंस। टेम्पोरल चेंजेस या वेरिएशन जो टाइम के साथ साथ होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट, कि भाई हिस्ट्री के अंदर किस टाइप के चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, फूड, खाने पीने का। कुछ लोग पहले क्या खाते थे, है ना, कोई जानवर खाता था, कोई पेड़ खाता था, कोई कुछ खाता था, तो अब लोग कुछ और खाते हैं, अब लोग ओट्स खाते हैं। तो बेसिकली टाइम के साथ साथ चीजें इवॉल्व हो रही है। तो फूड भी इवॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो बोर्ड ही कितना इवॉल्व हो गया, देखो अब बोर्ड देखो कितना स्टाइलिश हो गया। ब्लैक बोर्ड पे हम पढ़ते थे, है ना, हमारे टाइम में तो स्कूल में मोबाइल भी नहीं थे, स्कूल में क्या पता घर में मोबाइल नहीं थे, स्कूल में तो कोई मोबाइल ले जाता नहीं। आजकल के बच्चे घर ले जाते हैं कहीं भी मोबाइल, बट हमारे लिए मोबाइल बहुत बड़ी चीज होता था। क्लोथ्स, लोग कपड़े पहनने का तरीका, आप देखो कपड़े, मतलब ये कपड़े अलग अलग तरीके से लोग पहनने लग गए। पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब कुछ पहन लेते थे ऐसी। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली है, तो कपड़े भी बदले लोगों के, टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए, टेम्पोरल चेंजेस आए हैं। हाउस, रहने का तरीका, पहले लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके से रहते थे, बड़े बड़े घर बनाते थे और वो घर भी किस तरीके से डिजाइन होते थे, हमें वो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे चेंजेस बदलते चले गए। किंगडम, महल बने कितने बड़े बड़े, आज छोटे छोटे घर बनते हैं जो कि कुछ सालों के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ इतने पुरानी इमारतें इतने सालों से टिकी हुई है, गिरती भी नहीं है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे भूकंप है, हिलती भी नहीं है, दरार तक नहीं आती। इसका मतलब वो चीजें भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलती। कल्चरल चेंजेस, कितने सारे चेंजेस आए इंडिया के अंदर, बहुत ही ज्यादा रिच कल्चर है। आप जानते हैं कल्चर कितना मिक्स्ड और कितना रिच है। टाइम के साथ साथ कल्चर में कितना चेंजेस आए, तो ये सारे चेंजेस हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। चैप्टर 1 है, पूरा चैप्टर 1 से लेकर जो एंड चैप्टर है ना हिस्ट्री का या किसी और सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब यहाँ पे दिमाग में घुसा दूंगा। सिर्फ आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, कहीं से नोट्स नहीं उठाने, सिर्फ मेरी किताबों, ये मेरी किताबें हैं, मैं हाथ से नोट्स बनाता हूँ, इनको आपको देखना और ये आपको मिल जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। इन चेंजेस को हम पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं भाई इन चेंजेस को? अगर मैं आपको बोलूं क्यों का एग्जांपल, कि एक इंसान ने एक ये लड्डू खाया और उसका पेट खराब हो गया, आपको पता लग गया इसने 3 साल पहले लड्डू खाया था, इसी दुकान से इसका पेट खराब हुआ था, तो अब मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। कहने का मतलब है हिस्ट्री से हमें ये समझ में आता है कि जो चीजें पहले की जा चुकी हैं, जिनकी वजह से दिक्कत हुई है, अगर इंडिया के अंदर यूनिटी होती तो ब्रिटिशर्स नहीं घुस पाते। अगर इंडिया के अंदर अपने को लेके कॉन्फिडेंस होता, राजा एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा करते, तो वो फ्रेंच आर्मी या फिर वो ब्रिटिश आर्मी को ज्यादा बड़ा नहीं समझते। इंडिया के अंदर यही तो प्रॉब्लम, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे। जो अंडर एस्टिमेट करेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा? दूसरी की आर्मी से, आप छोटी सी आर्मी से डर रहे हो, सिर्फ उनके पास मॉडर्न वेपन्स है इसलिए, और आपके पास इतने लाखों की आर्मी, उनसे आप कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे उनके ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आती है कि हिस्ट्री से हम जो गलतियां करके झेल चुके हैं वो फिर से ना हो, तो हिस्ट्री हमें ये चीजें सिखाती है। और इवोल्यूशन जो है वो जरूरी है। हिस्ट्री का मतलब होता है टाइम के साथ साथ चीजें होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेम चीज हिस्ट्री की पढ़ी, जो चीज हो चुकी है और वही चीज गलत हुई थी और फिर आपने दोबारा वो रिपीट करी, तो बेवकूफी हुई ना। इसलिए नई चीज होनी चाहिए, तो वो नई हिस्ट्री क्रिएट होगी आगे वाली जनरेशन के लिए, फिर नई चीज होनी चाहिए, फिर वो नई चीज क्रिएट होगी आगे वाली जनरेशन के लिए। हिस्ट्री के अंदर इवोल्यूशन मस्ट है। इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन, चेंजेस बाय चेंजेस, टेम्पोरल चेंजेस, बदलते जाएंगी चीजें और जोड़ के एक पूरी हिस्ट्री तैयार होती है। होगा ये हो गया हमारा व्हाट, क्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है वेयर। देखो एक कहावत है, कहावत क्या है, एक बात है कि हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकली पढ़ी जाती है और ज्योग्राफी जो है वो हिस्टोरिकली पढ़ी जाती है। क्यों? ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि कैसे की धरती बनी, कैसे सूरज उगा, कैसे समुद्र बने, कैसे पेड़ बने, कैसे हम बने। ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली पढ़ा जाता है, बने कैसे, हिस्टोरिकली पढ़ा जाता है ज्योग्राफी। बट हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ा जाता है, कहां पे वॉर हुई, कहां पे खेत थे, कहां पे किंगडम थे, कहां पे एनिमल हंटर थे, कहां पे रियर करने जाते थे, कहां लोग ट्रेवल करते थे। इट मींस दैट हिस्ट्री को ज्योग्राफी के हिसाब से, जगह के हिसाब से पढ़ा जाता है और ज्योग्राफी को हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा जाता है कि कब, कहां, क्या, कैसे हुआ। यही हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी जो भी हम इवोल्यूशन, जो चेंजेस पढ़ रहे हैं वो एरिया वाइज पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं। पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की चीज दिमाग में कनेक्शन बना के रखना, पूरी चिपकेगी। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन जो हो रहे हैं वो जगह के हिसाब से कहां पे कैसे कैसे हो रहे हैं, कि अगर हड़प्पन कल्चर है तो वो कहां है, और हड़प्पन कल्चर में लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां नहाते हैं, सब पता हमें होना चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स आए हैं तो कहां कहां ब्रिटिशर्स ने कब्जाया है, अगर
एक पर्टिकुलर किंगडम डेवलप हुआ है तो वो कहां डेवलप हुआ, उसका एरिया क्या, इट मींस दैट यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री ज्योग्राफिकली एरिया वाइज, एंड एरिया वाइज व्हाट यू आर कंसीडरिंग चेंजेस, टेम्पोरल चेंजेस और इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, फूड, क्लोथ, हाउस एंड कल्चर। दोनों जुड़ गया। यही चीज हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया के नाम की अगर हम बात करें, ये भी चैप्टर में दिया हुआ है, बहुत सारे नाम हिस्ट्री में इंडिया को दिए गए हैं। जैसे इंडस रिवर से यहाँ पे सिंधु बोलते थे, इसको पहले संस्कृत में, वहां से हमारा इंडिया निकला है। ईरानियन और ग्रीक लोग जो थे वो इंडोस या फिर हिंदोस बोलते थे। यहाँ पे भारत जो नाम निकला है ऋग्वेद से निकला है। तो यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर ये भी स्पेसिफाइड है कि इंडिया के जो 9 डिफरेंट नेम है वो कहां से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ, कि ये सब तो पता कर लिया कि सर जगह के हिसाब से चेंजेस पढ़ने, फूड, क्लोथ्स, कल्चर कैसे कैसे बदला, कहां बदला, वो हमें पढ़ना है। लेकिन पता कैसे करेंगे, हाउ? पता करने के लिए पुराने लोगों ने बहुत सारे पेड़ के पत्ते तोड़े, उन पत्तों में अपनी चीजें लिख दी कि भाई हम यहाँ रहते थे, हम ये खाते थे लोग, तो वो ढूंढे निकाली। किसी ने पत्थर उठाया, उसमें खोद के लिख दिया मैं यहाँ रहता था और मैं यहाँ आलू के पराठे खाता था, साथ में लस्सी पी के सो जाता था। इट मीन्स दैट आपने वो चीजें ढूंढी, हाउ? आपने वो चीजें ढूंढी जहां पे लोगों ने अलग अलग जगह पे वो चीजें बनाई हैं और उन पे अपने इवोल्यूशन, अपने चेंजेस के बारे में स्पेसिफाई किया है। आज से 10 साल पहले किसी ने किताब लिखी, उसके बाद 5 साल पहले किसी ने किताब लिखी, उसके बाद आज कोई किताब लिखेगा, इट मींस दैट उसकी जो किताबों के अंदर चेंजेस है वो दिखेंगे, क्योंकि वो टाइम पे इंपैक्ट आएगा। आज के इंसान आज की सोच के हिसाब से लिखेगा, पुराना इंसान पुरानी सोच के हिसाब से लिखेगा, तो वहां भी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और हम सबसे पहले यूज करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि डॉक्यूमेंट है, जो हाथ से लिखे जाते थे पत्तों पे। जो स्कॉलर्स होते थे, बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते थे, वो लोग संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। कॉमन इंसान प्राकृत का भी यूज करता था या फिर तमिल का यूज करता था। तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेकंड हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन, जो मैंने बताया पत्थरों में खोद के लिख दिया, पत्थरों में, मेटल में, क्ले में, इन सब चीजों में लिख दिया जाता था और ये साइन वगैरह में लिखते थे। और इसको पढ़ने के लिए स्पेशल टाइप की टेक्निक का यूज किया जाता है, डेसिफर किया जाता है इसको, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। जो लोग इसको कोशिश करते हैं समझने की कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो लैंग्वेज वहां पे नहीं यूज होती थी, साइन लैंग्वेज में लिखते थे। पर हमें यहाँ पे ये समझना है कि हाउ, कैसे पता करते थे क्या कि इवोल्यूशन कहां पे हुआ और किस चीज का हुआ, समझ में आया? नेक्स्ट बात करेंगे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब कि आपने पुरानी कोई चीज निकाली, खोद निकाली और पता लग गया कि यहाँ पे ये लोग नहाते थे। पता कर लिया आपने कि भाई कहाँ नहाता था कौन, तो इसका मतलब आपने क्यों पता किया, या फिर आपने खोद निकाला तो आपको पता लगा एक गमला मिल गया, इसका मतलब यहाँ गमले में लोग पानी पीते थे। ये पॉट मिल गया, या पॉट लोग यूज करते थे। यहाँ पे एक कुआं मिल गया, यहाँ कुएं में लोग पानी पीते थे। यहाँ पे एक नहाने के लिए बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करा हुआ टब मिल गया, लोग इस पे नहाते थे। यहाँ सीढ़ियां लगी हुई, लोग नहाते थे। तो बेसिकली आप क्या पता करना चाह रहे हो, आप पता करना चाह रहे हो कि कैसे हमें चीजों के चेंजेस के बारे में पता लगे। तो हमने खुदाई करी और हमें चीजें मिली, वो चीजें जो हमें मिली उनसे हमें पता लगा कि लोग क्या क्या चीजें यूज करते थे। क्लियर? बोन्स, लोग खाते क्या थे, फूड के चेंजेस के बारे में बात करें तो फूड तो मिल नहीं जाएगा आपको, कैसे पता लगेगा? आपने हड्डियां देखी, अच्छा बेटा घोड़े वोड़े खाते थे तो घोड़े की हड्डी मिल रही है। इसका मतलब जो भी हड्डियां मिल रही है, जो बोन्स मिल रही है, उनसे हमें पता लगता है लोगों का ईटिंग कल्चर, फूड क्या खाना खाते थे। एक इंसान यहाँ पे इस एरिया में अगर आपको किसी की हड्डी मिलती, स्पेसिफिक जानवर की, वहां किसी और की हड्डी मिलती, वहां किसी की और की हड्डी मिलती, अरे यहाँ अलग लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का ही तो खाने का जो इवोल्यूशन हुआ है टाइम के साथ साथ, बोलते हुए पता करना है हिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, राजा रानी, मर्चेंट, ट्रेडर, सबकी लाइफ के डिफरेंस होते हैं। हर तरीके से लोग रहते थे, उनकी अलग अलग चीजों के डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, चैप्टर के अंदर स्पेसिफाइड है। अलग अलग तरीके से लोग रहते थे, किंग का अलग कल्चर था, वो अलग तरीके से रहता था, वो अलग कपड़े पहनता था, कोई अलग कपड़े पहनती थी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम कपड़े नहीं पहन सकते। उसके बाद मर्चेंट अलग तरीके से काम करते थे, तो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 2 तरीके के लोग हैं, कुछ सिटीज में रहते हैं, कुछ विलेजेस में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में अंडमान में जो लोग रहते थे वो अपना फूड, अपना खाना खुद उगाते थे, खुद खाते थे, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं थे। जैसे गांव में खेत होते, लोग किसी भी डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना खुद उगाते, खेत में खाना और खुद खाते सब्जी। बट जो सिटीज में हम लोग रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट है उनके ऊपर, हम लोग रूरल एरियाज पे डिपेंडेंट है, हम अपना नहीं उगा सकते, हम कहाँ उगाएंगे अपने घर में इतना, है ना? उगा भी लिया फिर भी वही चीज, आप डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं उनके ऊपर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी अलग अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। व्हेन की अब हम बात करें कि टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि चेंजेस यहाँ पे हुए, इन चीजों के चेंजेस हुए और इस तरीके से चेंजेस हुए, हाउ, वो भी हमने पढ़ लिया। बट हमें ये पता करना है कब कब हुए, क्योंकि टाइम इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, और जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है, वो टाइम है। टाइम पे किसी कंट्रोल नहीं है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि टाइम पे किसी कंट्रोल नहीं है। जो ये बोलता है कि
मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वर्कआउट किया करो हेल्दी हो जाओगे। सर टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम सबके पास सेम होता है। टाइम नहीं है बोलने का मतलब होता है कि आप वो चीज करना नहीं चाहते। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा लगता है। टाइम हर इंसान के पास होता है। अगर कोई ये बोलता है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इट मींस दैट यू डोंट वांट टू दैट पर्टिकुलर थिंग। टाइम इज कांस्टेंट, इट इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पुट टाइम ऑन एक्स एक्सिस। जब मैं टेक्निकल बंदा हूं, हमने हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है, उसके इंजीनियरिंग करी, तो हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे रख के ग्राफ बनाते थे, क्योंकि टाइम इज समथिंग जो सबसे बड़ा है। उसी की आज हम बात करेंगे। टाइम को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक 0 ईयर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो उसको टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, वहां से हम नापते हैं टाइम। वहां से अगर आप आगे जाते हो तो एडी बोलते हैं उसको, एनो डोमिनी बोलते हैं, और उसके पीछे जाते हो तो उसे बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, बीसी या बीसीई बोलते हैं। इसको शॉर्ट कभी कभी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट या फिर बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, बट जो एक्चुअल में है वो एनो डोमिनी है या फिर बिफोर कॉमन एरा बीसी है। जो एनो डोमिनी है ये कंटिन्यूअसली बढ़ता है, जैसे 10, 20, 30, 40 एडी ऐसे करके बढ़ता जाता है। 2022 एडी जो बढ़ता चला जा रहा है एनो डोमिनी। जो बीसी है वो उल्टा जाता है, मतलब बीसी के अंदर 500 बीसी पहले आया होगा, 100 बीसी उसके बाद आया होगा। इट मींस इट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इसको 0 तक जाना है एंड देन 0 से आगे बढ़ना। 0 इज द बेसिक डेटम है, वहां से आपने नापना शुरू किया है ईयर। तो ये हम टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो टाइम पीरियड यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एनो डोमिनी या फिर बिफोर कॉमन एरा। एनो डोमिनी का मतलब होता है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 0 एरा से लेकर ये बढ़ता चला जा रहा है, और बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है पीछे वाला, ये डिक्रीज होता है, पुराना एंशिएंट एरा। इस तरीके से हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर 1 पढ़ा है उसमें हमने हाउ, व्हेन, व्हाट और ये पढ़ा है, क्या कहते हैं कि भाई किस तरीके से चीजें होती हैं। समझ में आ गया होगा मेरा कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर 1 की हम बात कर रहे हैं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब आपको डूब जाना है इसमें, बातों में, चीजों में, इमेजिन करना है। हमने आज क्या पढ़ा, अगर मैं आपको पूछूं तो आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री के अंदर इवोल्यूशन, चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और वो कनेक्ट होते रहते हैं। किस किस चीजों के चेंजेस होते हैं सर? बहुत चीजों के चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को कैसे पढ़ते हैं? हम ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हम ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं। चेंजेस चीज के हो सकते हैं, फूड के हो सकते हैं, कल्चर के हो सकते हैं। कैसे पढ़ोगे? जगह के हिसाब से। किसके होंगे? बहुत अलग अलग लोगों के टाइप के होंगे। कैसे कैसे लोग होंगे? किंग होगा, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो वो लोगों का हम चेंजेस पढ़ते हैं जगह के हिसाब से। कैसे पता लगता है? सर खुदाई करते हैं, चीजें मिलती हैं, खाने की चीजें मिलती हैं, हड्डियां मिल गई, उन सब चीजों से हमें पता लगता है। पूरा चैप्टर हो गया। जोड़ दो चीजों को तो बन जाता है पूरा एक कनेक्शन, और फर्स्ट कनेक्शन से लेकर लास्ट कनेक्शन तक जोड़ दो तो बन जाती है पूरी किताब। और मैं वही चाहता हूँ कि इसीलिए मैं कभी चीजें भूलता नहीं, क्योंकि मैं चीजों को कनेक्शन बना के पढ़ता हूँ। मुझसे 20 से भी कोई चीज पूछोगे तो मुझे इधर से उधर का कनेक्शन बता, इधर से इधर का कनेक्शन बता, मैं जोड़ के बीच वाली चीज निकाल दूंगा। समझ में आ गया? ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक पहले वाले कमेंट में मिल जाए। क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है एनो डोमिनी, यही वाला ANNODOMINI, ये पासवर्ड है। और वो नोट्स है जो इस क्लास के बाद उस ग्रुप में जाएंगे, जिसका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिलेगा। वो 1 घंटे तक रहेंगे, उसके बाद वो वहां से उड़ा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे सीधे स्टूडेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ इस बैच से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो, जो फ्री बैच यहाँ पे चल रहा है। इसलिए मैं खुद एफर्ट मारूंगा और बाकी फैकल्टी से भी एफर्ट लगवाऊंगा। खुश रहो, मस्त रहो, आगे रहो, बढ़ते रहो, पेरेंट्स रिस्पेक्ट करो, मेहनत करते रहो, अपने एम को कभी मत भूलो, अपने एम को लेके टारगेट रखो। बाकी हम लोग हैं। थैंक यू।